बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलें फिर बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वो कह रहा है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब यही है। क्या कह रहा है? इसका मतलब यही है कि दोस्त वही होता है जो आपकी मुश्किल के वक्त आपके काम आए। सिंपली तो ये सिंपली एक सेंटेंस है। अ फ्रेंड इन नीड, दोस्त जो कि जरूरत में हो, इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, वही दोस्त आपका होता है। तो यहाँ पर इन्होंने अ फ्रेंड सब्जेक्ट डाला, इसके बाद वर्ब ये है और इज अ फ्रेंड इंडीड। ये पूरे का पूरा एक क्या कहेंगे हम इसको, एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगला आगे नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। चाइना, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई हैव लिव्ड अप टू द एज। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये बहुत ही बड़ा। देख लेते हैं इसके कितने अल्फाज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये हमारा एक सिंपल सा सेंटेंस है, हम इसको एक क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। वो कह रहा चाइना, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ऊपर बात हुई थी ना, फ्रेंड वही है जो आपकी जरूरत के वक्त काम आए। तो आपके यही फ्रेंड्स हैं। चाइना फ्रेंड है आपका, सऊदी अरेबिया आपका फ्रेंड है, पाकिस्तान के तनाजुर में बात हो रही है, यूएई हैव लिव्ड अप टू द एडेज। एडेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखें, लिव्ड अप टू समथिंग का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना। ये हमारी एक इडियम है, लिव्ड अप टू समथिंग। इसका मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना। अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं, उम्मीदों पर पूरा उतरना। उम्मीदों पर खरा उतरना या पूरा उतरना एक ही बात है, डजंट मैटर। उम्मीदों पर पूरा उतरना। चले जी, तो इन्होंने कहा कि चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई जो है ना, इसी ये जो प्रोवर्ब है उसी पर वो पूरा उतरे हैं अभी तक। एडेज का मतलब यही होता है। यहाँ पे देखें, एडेज का मतलब प्रोवर्ब होता है, मोटो होता है, मीनिंग होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। एडेज का मतलब कि प्रोवर्ब होता है। तो उन्होंने कहा कि चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई इसी प्रोवर्ब पर पूरा उतरे हैं अभी तक, कि वो हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जब हमें जरूरत पड़ती है वो हमारी मदद करते हैं। अभी तक तो उन्होंने ये काम किया है। तो आगे चलकर वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ से लेकर इधर तक जो भी बात की हुई है ना, ये बेसिकली क्लॉज डाला हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिवल क्लॉज है ये सारी का सारा। देखते हैं क्या क्या किया हुआ है। दो मुद्दे उठाए अब यहाँ से। रेस्क्यूइंग पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स इन रिसेंट ईयर्स। पहला, बाय propping up its international reserves थ्रू लार्ज कैश डिपॉजिट्स एंड लोन्स। पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमें रेस्क्यू किया है मल्टीपल टाइम्स। दूसरा काम इन्होंने ये किया, एज वेल एज रोलिंग ओवर देयर डेट। अब डेट को रोल ओवर करने का क्या मतलब था? ताकि आपको एक्सेस IMF फंड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड अ सोवरेन डिफॉल्ट। ठीक है जी, तो जरा अब आगे चलते हैं। तो अब जरा आगे चलते हैं। तो उन्होंने ये काम किया। यू चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई हैव लिव्ड अप टू द एडेज, रेस्क्यूइंग पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स। क्या आप कह सकते हैं कि हु रेस्क्यूड पाकिस्तान? हु रेस्क्यूड कह सकते हैं ना, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ये चीज। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो फिर वो कहलाता है एडवर्बियल क्लॉज। रेस्क्यूइंग पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, रेस्क्यूइंग पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स इन रिसेंट ईयर्स। कैसे इन्होंने रेस्क्यू किया है? बाय प्रॉपिंग अप इट्स इंटरनेशनल रिजर्व्स। प्रॉपिंग अप के मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। प्रॉपिंग अप का मतलब होता है किसी गिरती हुई चीज को, किसी चीज का सहारा देकर जो है ना उसको स्टैंड बाय कर देना। प्रॉपिंग अप का मतलब होता है कोई चीज गिर रही है और आप उसको किसी भी तरह का सहारा दे दें, तो उस सहारा देने वाली प्रोसेस को प्रॉपिंग अप कहते हैं सिंपली। तो प्रॉप अप मतलब कि अब जब पाकिस्तान डूब रहा है
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ जब वो जूझ रहा था, तो फिर वो आपको जो है ना थोड़ा बहुत किसी भी तरह से हेल्प कर देते हैं। अब वो कौन-कौन से वेज़ हैं, मीन्स हैं जिससे वो हेल्प करते हैं, वो यहाँ पे आगे बता रहा है। प्रॉपिंग अप इट्स इंटरनेशनल रिजर्व्स थ्रू लार्ज कैश डिपॉजिट्स एंड लोन्स। कैसे वो आपके रिजर्व्स को प्रॉप अप करते हैं? एक तो वो आपको लार्ज कैश लोन्स देते हैं, ठीक है? कैश डिपॉजिट्स देते हैं। और दूसरा वो क्या काम करते हैं? वो आपको लोन दिया करते हैं। या फिर इनके साथ-साथ एज़ वेल एज़, ठीक है? एज़ वेल एज़ क्या किस लिए यूज़ होता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में? इसको यूज़ करते हैं हम एज़ वेल एज़ का मतलब क्या होता है? इनके साथ-साथ। पहला काम ये करते हैं कि लोग लार्ज कैश डिपॉजिट्स पैसे दे देते हैं आपको। दूसरा ये आपको लोन देते हैं। इन दोनों के साथ-साथ पहला काम ये, दूसरा काम ये और इन तीन दोनों के साथ ये तीसरा काम ये करते हैं कि ये रोल ओवर कर देते हैं अपने डेट को। आपने ये वाला टर्म बहुत ही ज़्यादा इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि ये भाई पाकिस्तान चाइना ने पाकिस्तान का जो लोन है वो रोल ओवर कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय रोल ओवर? रोल ओवर का मतलब होता है, सपोज करें कि आपने चाइना से लोन लिया और चाइना को वो लोन जो है ना आपने दिसंबर में लौटाना है, ठीक है? सपोज करते हैं कि दिसंबर 2024 में लौटाना है। अब 2024 का दिसंबर आन पहुंचा है, नवंबर में जो है ना आप नवंबर बस 1 माह रह गया है ये लोन चुकाने में वापस। अब जब आप नवंबर 2024 में पहुंचे हैं, आपको नजर आ रहा है कि भाई आपके पास तो पैसे नहीं है, आप चाइना का लोन कैसे वापस करेंगे? तो फिर आप क्या करते हैं? चाइना को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप यूं करें, इस बरस 2024 में हमारे पास लोन नहीं है, आप यूं कर लें कि नवंबर या फिर दिसंबर 2025 में हमसे ये लोन ले लें और ऊपर जो है ना आप अपनी इसके साथ साथ मजीद कंडीशंस लगा लें, ठीक है? सपोज करो कि पहले 4% इंटरेस्ट रेट था, तो हो सकता है कि 4.5 पे वो इंटरेस्ट रेट कर दें। मीनवाइल जो एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके जो है ना उनको रिवाइव कर, ठीक है? तो सेंटेंस को दोबारा रिविजिट करते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो जो ऊपर बात हुई थी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, पहला सेंटेंस था, ये प्रोवर्ब ही था कि दोस्त वही है जो आपकी मुसीबत में काम आए। तो उन्होंने कहा कि भाई चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई आपके इसी प्रोवर्ब पर खरा उतरते हैं। अब आगे जो ये वाले मुद्दे हैं यहाँ पर वो बेसिकली आपको बता रहा है कि वो जो लोग कैसे इसी बात पर खरा उतरे हैं, कैसे उन्होंने इसी बात पर लिव अप किया है। लिव अप टू समथिंग, यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी, इडियम, इसका मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना सिंपली। तो आगे चलकर वो बता रहा है कि कैसे इन्होंने आपकी उम्मीदों पर जो है ना खरा उतरे। तो इन्होंने क्या किया है? रेस्क्यू किया है, रेस्क्यूइंग पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स इन रिसेंट ईयर्स बाय प्रॉपिंग अप। पहला काम उन्होंने कैसे रेस्क्यू किया? बाय प्रॉपिंग अप, पहला ये काम है बाय प्रॉपिंग अप। दूसरा रोलिंग ओवर। बाय प्रॉपिंग अप कैसे किया इन्होंने भाई? तिनका सहारा कैसे दिया इन्होंने? ये काम करके, ये वाले दोनों। और इसके साथ साथ दूसरा क्या क्या काम किया इन्होंने आपके लोन्स को रोल ओवर कर दिया। आपके डेट वगैरह जितने भी थे ना, आपने इनसे जितना भी कर्जा वगैरह लिया था, वो उसकी डेट उन्होंने रोल ओवर कर दिया बस। टू हेल्प इट, अच्छा इन दोनों काम करने का क्या मतलब था? प्रॉप अप करने का और रोल ओवर करने का रीजन क्या था? ताकि आप, टू हेल्प इट यानी कि कंट्री पाकिस्तान के लिए इट का वर्ड यूज हो रहा है, टू हेल्प इट। अच्छा दूसरी बात कि कंट्रीज के लिए इट भी यूज होता है, शी भी यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इट लिख रहे हैं या फिर हर लिखेंगे या फिर शी लिखेंगे तो ये भी वेल एंड गुड है। तो स्टैंडर्ड जो इन दिनों चल रहा होता है, हमने अपनी राइटिंग्स में नोटिस किया है कि वो इट ही लिखते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पे वो हर नजर आए या शी नजर आए तो इसमें कोई मजे का खेज बात नहीं है, दोनों यूज होते हैं। आप इट भी यूज करते हैं, आप शी भी यूज करते हैं। तो बेहतर तो जो स्टैंडर्ड इन दिनों चल रहा है वो है इट। टू हेल्प इट, ताकि उसको मदद मिले। एक्सेस करने में, किस चीज को एक्सेस करने में? आईएमएफ के फंड्स को एक्सेस करने में। इन ऑर्डर टू अवॉइड अ सॉवरेन डिफॉल्ट, ताकि वो बच सकें। अवॉइड करना मतलब बच सकना, किसी चीज से बचाव करना। अवॉइड का मतलब क्या है यहाँ पर? एग्जिट करना, प्रिवेंट करना, डाइवर्ट करना, स्टॉप करना, अवॉइड करना, डेटर करना। किस चीज से डेटर करना भाई? वो जो डिफॉल्ट कर जाते हैं ना कंट्रीज,
जब वो अपनी पेमेंट्स नहीं कर पाते तो फिर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, डिफ़ॉल्ट क्लेम कर लेते हैं कि भाई हम आपके लोन्स वगैरह नहीं चुका सकते। तो इस प्रोसेस को डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो जब कंट्रीज डिफ़ॉल्ट अपनी पेमेंट्स नहीं दे पाते तो इस प्रोसेस को डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो पाकिस्तान कई मरतबा इस स्टेज पे पहुंचा। तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे ये तीनों, उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प की। कैसे हेल्प की? उन्होंने आपके रिजर्व्स जो थे उनको बढ़ाया, थोड़े बहुत कैश दिया, उन्होंने आपको लोन्स भी दिया, और इसके साथ साथ इन आपके जो एग्जिस्टिंग लोन्स वगैरह थे उनको उन्होंने रोल ओवर किया। सारे का रीज़न क्या था? ताकि आप जो है ना IMF की जो पैकेजेस होते हैं, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होती है, या फिर जो शॉर्ट टर्म वाला होता है, आई डोंट नो उसको क्या नाम देते हैं, मुझे अभी ध्यान में था, निकल गया, ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें सिंपली। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। 2 सेंटेंसेस हमारे लिए काफ़ी हैं, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।